चलो बढ़िया से स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी विद सुबह सर पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारा साथ दो साथी आए हैं। एक आए हैं परशुराम भैया नाम है, जो हमारे बड़े भैया हैं, और एक आया है रविकांत, ये भी हमारे बड़े ही भैया हैं। तो आज हम साइंस के डिस्कशन करने वाले हैं, ग्रुप डी के और बिहार पुलिस और एनटीपीसी और मतलब जो भी बिहार में एग्जाम है और रेलवे से संबंधित जितना भी है। आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीन चीज लेकर चलेंगे। अब आप लोग के अगर इच्छा है कि सर हिस्ट्री भी कराए, ज्योग्राफी भी कराए, पॉलिटिकल भी कराए और इकोनॉमिक्स भी कराए, तो आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दें। आज हम फिलहाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। आप लोग के देखेंगे सबसे पहले किसका जवाब है कमेंट में, उसका हम सबसे पहले नाम लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम देखते हैं प्रश्न को और हम पूछते हैं। पहला हम निकालते हैं फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है यांत्रिक। चैप्टर बाय चैप्टर से चलेंगे जब तक एग्जाम न खत्म हो जाए ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, जब तक ये चलते रहेगा डिस्कशन, ठीक है। तो पहला चैप्टर है फिजिक्स का यांत्रिक। क्या है? यांत्रिक। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि डेसिबल इकाइयों का प्रयोग होता है। डेसिबल इकाइयों का जो प्रयोग होता है वे ध्वनि को तीव्रता के मापते हैं। ध्वनि के तीव्रता, ध्वनि के मतलब साउंड, ध्वनि का मतलब साउंड के वे हम नापते हैं और उसी को डेसिबल में नापते हैं। साउंड को कुछ में डेसिबल में नापते हैं। फिर एम्पियर को किस में नापते हैं? एम्पियर जो होता है विद्युत धारा के मात्रक होता है, विद्युत धारा के मात्रक जिसका होता है एम्पियर। और यंग प्रत्यवस्था का गुणांक का एसआई मात्रक बताना है। यंग प्रत्यवस्था का गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से अगर हम बल का मात्रक कहते हैं तो न्यूटन बोलते हैं, बल का मात्रक न्यूटन। अब बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? मैंने मात्रक मतलब यूनिट को कब लागू किया गया था इंटरनेशनल पर? तो 1971 पर, 1971 पर। अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य जैसे कि हम लोग खाने वाला चीज में सबसे ज्यादा जैसे ऊर्जा मिलता है खाने से, तो उसका सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा किसमें है? तो कैलोरी में मापते हैं। कुछ में कैलोरी में मापते हैं। विद्युत मात्रा किसका इकाई होता है? अभी बताएं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर होता है। फिर कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक? ज्योति तीव्रता का। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक कोची होता है, मतलब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक डायोप्टर होता है। जूल क्या है? जूल एक ऊर्जा का मात्रक है। जूल एक ऊर्जा का मात्रक है। जूल भी ऊर्जा का मात्रक कहलाता है। कार्य के एसआई मात्रक भी जूल ही कहलाता है। इसलिए या क्या शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, शक्ति का वाट। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसमें नापी जाती है? क्यूरी जो होता है रेडियो धार्मिकता को मापा जाता है। रेडियो धार्मिकता को माना जाता है। दाब का ऐसा मात्रक अभी बताए थे पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष को मतलब प्रकाश वर्ष को नापने वाला सबसे बड़ी होता है दूरी। कुछ है दूरी। एक प्रकार से प्रकाश वर्ष को है दूरी को मापते हैं। जड़त्व का माप किसे होता है? जड़त्व का माप द्रव्यमान में। जड़त्व का माप द्रव्यमान में। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है। जैसे दुकानदारों ने केजी में जो बेचते हैं, जो भी आटा हो या चावल हो ये सब केजी में मापते हैं, तो वो सब द्रव्यमान का कुछ हुआ ऐसा मात्रक हुआ। एंगस्ट्रम किसे मापा जाता है? एंगस्ट्रम मापा जाता है तरंगदैर्घ्य का। किसका? तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है एंगस्ट्रम। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित करता है? मतलब किसने न्यूटन से पहले बताया? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो न्यूटन से पहले बताए थे कि पृथ्वी की ओर सब गुरुत्वाकर्षण करता है? मतलब कोई भी चीज ऊपर ढेला मारता है तो वह नीचे ही आता है। तो ये सबसे पहले बताया गया था न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था। कौन बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था।
यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उस घड़ी को क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। इसलिए ये पेंडुलम के घड़ी जो होता है वे दोलनी गति करता है। कौन गति? दोलनी गति। घड़ी को जो टन टन जो आवाज करता है कौन गति कहते हैं? दोलनी गति। और जो सेकंड के जो घड़ी होता है या मिनट के घड़ी होता है या घंटा के घड़ी जो होता है उस टाइम जो होता है वो कहते हैं वृत्तीय गति, जो घूमता पूरा चक्कर लगा देता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन किया जाता है? देखिए, प्रकाश से जो करता है वह करता है प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाश से कुछ करता है प्रकाशीय ऊर्जा। हमारे सूरज में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी। जब हम रबड़ के गद्दी वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थिति ऊर्जा। मतलब रुक रुक के हम लोग को गदगद में अच्छा लगता है कि कभी उठते हैं तो धंस जाता है या कभी पैर हटाते हैं तो वह धंस जाता है, तो ये कहलाता है स्थिति ऊर्जा। उत्प्लवलकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लवलकता ये आर्किमिडीज ने कहा था। कौन कहा था? आर्किमिडीज ने कहा था। द्रव में आंशिक रूप से डूबे हुए चीज कोई भी ठोस के रूप में उछाल के मात्रा को निर्भर किस पर किया जाता है? मतलब ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठीय पर लोहे के टुकड़े को ना तैरने के कारण क्या होता है? मतलब लोहा का टुकड़ा पानी में काहे नहीं तैरता? इसका रीजन यह है। इसका रीजन यह है कि लोहे द्वारा विस्थापन जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए पानी में लोहा डूब जाता है। वेग, हाँ, वेग, संवेग और कोणीय वेग कौन सा राशि है? वेग, संवेग और कोणीय संवेग, ये सब कौन राशि है? सदिश राशि। कौन राशि? सदिश राशि। सदिश राशि के पहचाने के नियम है जेकरा में ब रहे लिखल और वह रहे लिखल, ओकरा कहेंगे सदिश राशि। ठीक है। लेकिन दाब एक ऐसा राशि है जो अदिश राशि आता है, क्योंकि ओकरा में ब लगल है, वे अपवाद में आता है। वो कौन सा राशि है? अदिश राशि है। बाकी सब कुछ ही कहलाएगा सदिश। जैसे बल सदिश राशि, द्रव्यमान सदिश राशि, वह लगल है ओकरा में, तो ऐसे राशि को सदिश राशि कहते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा में ब हुआ नहीं है, इसलिए कौन राशि कहलाएगा? वो अदिश राशि कहलाएगा। बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? माने बल को हम एफ से सूचित करते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। और द्रव्यमान को हम मास कहते हैं और त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। द्रव्यमान को एम से लिखेंगे और त्वरण को ए से लिखेंगे। इसलिए द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है और त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए कहा जाता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन कहलाता है। क्या न्यूटन? 1 न्यूटन। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर के उपस्थिति में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर अगर उतरता है तो उसका भार घट जाता है कि बढ़ जाता है? घट जाता है। उसका भार घट जाता है और उसका मात्रा मतलब अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार में खाली परिवर्तन हो जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पास्कल की इकाई क्या होता है? पास्कल एक दूरी है, सबसे बड़ी पारसेक में नापा जाता है दूरी। पूछेगा पूरे ब्रह्मांड में सबसे दूरी नापने वाला कौन होते हैं? पारसेक। कौन होते हैं? पारसेक। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या होता है? घनत्व। क्या होता है? घनत्व। घनत्व के फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और घनत्व कौन राशि? सदिश की अदिश है। बा या हुआ लगा सदिश में आ जाता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग के कितना समुद्र से ऊपर की ओर रहता है? तो 1/10 भाग। कितना? 1/10। जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है, ताकि नहर के पानी नीचे वाला पानी कहाँ जाए? ऊपरे, और ऊपर के पानी नीचे। इसलिए नीचे के जो पानी होता है वो ठंड होता है और ऊपर के पानी गर्म होता है, क्योंकि धूप ने गर्म कर देता है ऊपर के पानी, इसलिए पलट देता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का घनत्व ये ग्रुप डी का क्वेश्चन मतलब पूछा गया है क्वेश्चन। पानी का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 4 डिग्री। वस्तु की मात्रा को बदलने की अपरिवर्तित किस्में होता है।
ये घनत्व में होता है, क्योंकि घनत्व कहता है कि जितना द्रव्यमान हो उतना ही बट्टा में आयतन हो। और द्रव्यमान वजन को कहते हैं, आयतन बोलते हैं हवा को। आयतन किसको बोलेंगे? हवा को। तैराक की नदी में मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है? अब तैराक के नदी में जो अगर आदमी तैरेगा तो उसमें कठिनाई होता है, और समुद्र में अगर तैरेगा तो कठिनाई नहीं होता। लेकिन ऐसा काहे होता है? क्योंकि समुद्र के पानी के घनत्व में असाधारण पानी से ज्यादा होता है। क्योंकि नॉर्मल पानी में वो इतना कठिन है, क्योंकि समुद्र में खराब पानी होता है, जेकरा कारण आदमी ना ये चलना ज्यादा स्पीड हो जाता है। और ये सब पानी नॉर्मल पानी में जो होता है इसमें अजीब तरह से मतलब कि खराब रहता है, कोई चीज अलग अलग गमक की तरह उत्पन्न होता है, जेकर कारण सांस लेने में तकलीफ होता है। और समुद्र में कोई ऐसा चीज कचरा चीज न रहता फेंकल, ताकि उसको खाली रहता खराब पानी। कैसा? खराब पानी। और समुद्री में कौन सा ऐसा चीज पाया जाता है जो से हम घर में उपयोग करते हैं? नमक है। कौन? नमक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे जिसका त्रिज्या 1% से कम रहे तो पृथ्वी पर जी का मान कितना होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। बर्नौली प्रमेय आधारित किस पर है? ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण पर। कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा कितना होता है? अनुपात की बीमा होता है m0 L1 T0। एम केकरा कहेंगे? द्रव्यमान के। एम केकरा कहेंगे? द्रव्यमान के या तो किलोमीटर के। और एल कहेंगे लंबाई चीज को, और टी कहेंगे समय के। टी किसको कहेंगे? समय के। यही बीमा सूत्र होता है। एम द्रव्यमान या किलोमीटर हो, और एल लंबाई को कहेंगे, और टी कहेंगे समय को। ये बीमा सूत्र निकाला जाता है, बीमीय सूत्र। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, यह परिघटना के कारण किसका होता है? पृष्ठ तनाव। क्योंकि तनाव विधि होता है, टेंशन विधि होता है। सरफेस जो टेंशन होता है उसी को क्या कहता है? तनाव विधि कहते हैं। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है स्याही को सोखने में काम आता है। ब्लॉटिंग पेपर जिसको कहते हैं केशिकीय अभिक्रिया की परिघटना। केशिकीय अभिक्रिया की परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है कि बढ़ता है? तो जी के मान हमेशा बढ़ता है। कौन जी? छोटकी जी। कौन जी? छोटकी जी। शरीर का वजन किस पर निर्भर करता है? हमारा वजन जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो ध्रुव पर निर्भर करता है। और ध्रुव पर वजन अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम। एक अंतरिक्ष यात्री में पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी तल के तुलना में अत्यल्प हो जाता है। मतलब ज्यादा क्षमता मिल जाता है, ज्यादा ऊंचे छपल मारता था। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। कहे कि मतलब क्वेश्चन का अर्थ था कि अगर हम चांद पर से वो पत्थर के लेके आ जाएंगे पृथ्वी पर तब भार उसका बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उसका नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति, और लिफ्ट मतलब समझ रहा है ना, लिफ्ट में कोई बैठे हुए व्यक्ति है और अपना भार कब अधिक मालूम करेगा? जब वह त्वरित से ऊपर जाएगा तब। जब ऊपर जाएगा तो ओकरा पता ना चलेगा हम कितना वजन लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका यांत्रिक से जो चैप्टर था वे आपका पहला जो खत्म हो गया। अब इससे हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। आज पार्ट बाय पार्ट खत्म हो गया है और चलते हैं हम केमिस्ट्री की ओर। फिजिक्स का ये पार्ट 1 खत्म हो गया है। केमिस्ट्री के पहला चैप्टर है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति। तो चलिए देखते हैं एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलते हैं? तत्व में। किसमें? तत्व में। तत्व का मतलब हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब तत्व कहलाता है। ठीक है। आवारा गैस किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन को आवारा गैस कहेंगे। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। जैसे हवा क्या? हवा में कुछ एक मिश्रण है। हाँ, हर तरह के एकरा में गैस पाया जाता है मिश्रण में। अमोनिया कुछ है। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया कुछ है रासायनिक यौगिक। हीरा कुछ है। हीरा एक तत्व है। हीरा एक तत्व है। जल एक यौगिक है, क्योंकि जल में रासायनिक बंधन जुड़े होते हैं। और कितने जुड़े होते हैं? 2 भिन्न तत्व। जल में 2 गो होता है, एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होता है जिसको कहते हैं जल, जल का सूत्र होता है H2O और भारी जल का सूत्र होता है DTO। भारी जल का सूत्र DTO। और जल का अनुपात कितना होता है? 2:1। 2:1 है।
विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक को कुछ बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसे हम जैसे कि विरंजक चूर्ण को हम उसे कीटनाशक के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे नाली के छिड़कने में पाउडर यूज कर सकते हैं, है ना, गंदा जगह पर। तो ये यौगिक होता है, कुछ होता है यौगिक। बारूद क्या है, बारूद हर तरह के मसाला भरा रहता है ओकरा में, चारकोल हो गया, कोल हो गया, सल्फर हो गया, ये सब गंधक हर तरह के ओकरा में मसाला बंध के बारूद बनाया जाता है, ओकरा हम कहते हैं मिश्रण, कुछ कहते हैं मिश्रण। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत खोजा गया था, मतलब ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो परमाणु सिद्धांत खोजा था, तो उसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था, जॉन डाल्टन नाम था। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, परमाणु होता है ओकरा में नाभिक, नाभिक में दो चीज पाया जाता है, एगो प्रोटॉन और एगो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एगो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस में होता है, न्यूट्रॉन ना तो प्लस ना तो माइनस, न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है। तो प्रोटॉन हो गया प्लस और इलेक्ट्रॉन कुछ हो गया माइनस, इसलिए नाभिक के चारों ओर घूमने वाला को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कुछ कहते हैं इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूमने वाला को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, कौन किया था, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का जो खोज किया था उसका नाम है गोल्डस्टीन, क्या नाम है, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था उसका नाम है चैडविक, क्या नाम है, चैडविक। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तब -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम, माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ये सब ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछते रहता है। परमाणु विविधता होते हैं, परमाणु विविधता को चाहिए तो उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया था। एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम बताएं जिसका मूल कण के साथ जोड़ा गया था, बोस, क्या नाम है, बोस। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक ने, किसने किया था, चैडविक ने। किस परमाणु को रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नाभिक की ओर चारों ओर घूमेगा कौन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन प्लस में कि माइनस में, इलेक्ट्रॉन माइनस में, कुछ में माइनस में। किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कहलाएगा सदा धनात्मक, कौन होगा, सदा धनात्मक। परमाणु भार अंतरराष्ट्रीय मानक किसे कहा जाता है, कार्बन 12 को, कार्बन 12 को। कार्बन के परमाणु संख्या इसे होता है 6, कार्बन की परमाणु संख्या 6। न्यूक्लियस की द्रव्यमान कितना होता है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान का होता है कि वे अपने परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, अपने परमाणु क्रमांक से कुछ होता है, अधिक होता है। रासायनिक नाभिक में बोला जाता है एकरा में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान होती है। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में कुछ होते हैं, समान होते हैं। अनिश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अनिश्चितता का संविधान का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, कौन किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, किसकी सहायता से किया गया था, अल्फा कण का, मतलब नाभिक का जो खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था। और किसकी सहायता से किया था, तो अल्फा कण की वजह से किया था, ताकि अल्फा किरण जब मारे थे तो नाभिक पर से लौट आया था, नाभिक पर से, तो ये रदरफोर्ड ने ही बताया था। मेजॉन का खोज किसने किया था, युकावा ने किया था। मेजॉन का खोज किसने किया था, युकावा ने किया था। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, चक्रण से, किससे, चक्रण से। किस तत्व का रासायनिक गुण को तय करता है, रासायनिक गुण को तय करता कौन, नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन, कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 20 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए के फॉर्मूला होता है 2n के स्क्वायर। अब बोला जा रहा है कि 20 के निकाले तो 20 केकर होता है, कैल्शियम के, 20 केकर होता है, कैल्शियम। कैल्शियम का सूत्र होता है Ca20। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8 और फिर उसका बगल में फिर बैठेगा 2, तो अंतिम में कितना आएगा, 2। तो इसलिए कैल्शियम की अंतिम कक्षा में कितना आएगा, 2। स्वर्ण पत्र जिसको कहते हैं गोल्ड फॉइल, किसके प्रकीर्णन के अध्ययन के द्वारा रदरफोर्ड क्यों किया गया, जो नाभिक के खोज किया था। नाभिक के खोज कैसे पता चला था, अल्फा से ना, अल्फा से। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विपरीत चक्र, क्या कहते हैं, विपरीत चक्र।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। एक कृत्रिम उपग्रह जो विद्युत ऊर्जा को स्रोत में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को स्रोत में कौन बदलता है? सोलर प्लेट, जिसको कहते हैं सूर्य प्लेट। ओकरे वजह से बैटरी चार्ज होता है, जो डीसी होता है वो। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि बताना है कि ये किस पर करता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण के द्वारा होता है, जो रिएक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। नाभिकीय प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन को चाहिए थोरियम। क्या है? थोरियम। क्या है? थोरियम। ठीक है, तो आप लोग के केमिस्ट्री ये पार्ट वाई खत्म हो गया। इसी तरह से आप लोग के स्टडी विश्व वाई पर जो ग्रुप है उसी पर होमवर्क जाएगा। तो ये केमिस्ट्री खत्म हो गया है, तो हम बायोलॉजी लगाए, मतलब कि बायोलॉजी पूछताछ करेंगे आगे के सेशन में। चलिए देखते हैं। तो जीव विज्ञान हम चालू करते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत आते हैं? मतलब 2 बार आते हैं। मानव के जीवन काल में दांत कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। वे 2 बार आते हैं, तो वे कितना, मतलब कि पहले दांत में जो होते हैं वे 20 दांत होते हैं। कितना? 20 दांत। और जब दोबारा दांत आते हैं तो वे लगभग 32 दांत होता है। कितना? 32 दांत है। मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? वे छोटी आंत में संपन्न होता है। किस आंत में? छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मनुष्य का पाचन सबसे पहले मुख से खाएंगे। कहाँ से? मुख से खाएगा ना पाचन करेगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? मतलब कि ब्लड का सर्कुलर सिस्टम का खोज किसने किया था? तो हावरे ने किया था। कौन किया था? हावरे ने किया था। पेस मेकर किसे कहा जाता है? हृदय को। पेस मेकर किसे कहा जाता है? हृदय को। हृदय को स्पंदित करना ही पेस मेकर कहलाता है। पेस मेकर का काज को चाहिए दिल की धड़कन को धड़कना। दिल की धड़कन को धड़कना। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितना? 72 बार धड़कता है। गति का प्रयोग किससे संबंधित करता है? गति का प्रयोग ब्लड का सर्कुलर जो होता है वह हृदय से होता है। कहाँ से? हृदय से। किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? वे धमनी को। किसको कहते हैं? धमनी को। सोते समय रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम लोग सोते हैं तो रक्तदाब पर प्रभाव यही पड़ता है कि वह घट जाता है। रक्तदाब कुछ होता है? घट जाता है सोने से। फिर एक बार रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4। मानव रक्त का प्लाज्मा पानी की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? मतलब कि मानव के जो प्लाज्मा होता है लगभग कितना पानी होता है? 80.82% होता है। 80.82%। रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मतलब ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन। कुछ जिसको कहते हैं लोहा। कुछ पाया जाता है? लोहा। रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व को रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? मतलब कि अधिकतम पोषक तत्व जो मिलता है रक्त से कहाँ अवशोषित करता है? छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। अब आप लोग जरूर बताएं कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं छोटी आंत की लंबाई कितना होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा? टाइलिन पाया जाता है। लार किसके द्वारा पाचन में सहायता करता है? स्टार्च। किसके द्वारा? स्टार्च के द्वारा लार में पाचन के सहायता करता है। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न करता है, तो भोजन के पाचन में सहायता कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कहते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, उसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया को हम बोलते हैं HCl। एक नाम है अम्ल का राजा। अम्ल का राजा कैसो भी एग्जाम में पूछ सकता है, ग्रुप डी में या एनटीपीसी में। हाँ, कि अम्ल का राजा किसे कहा जाता है? तो हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जिसको कहते हैं HCl, जो हमारे आमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र किसका द्वारा संश्लेषित होता है? तो ये पायरुविक अम्ल के द्वारा होता है। पायरुविल अम्ल के द्वारा होता है। मानव के शरीर में खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन। ब्लड को साफ करने में किसका हाथ होता है? डायलिसिस मशीन को, उसी से साफ होता है। पेप्सिन बदलता है किसमें? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल के पेप्सिन में बदलता है।
पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन की क्रिया में एमिनो अम्ल में बदलता है। किसके में? एमिनो अम्ल में। वह कौन सा अंग है जो मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है? यकृत। कहाँ? यकृत है, जिसको कहते हैं लीवर। कुछ कहते हैं लीवर। पित्त किसके द्वारा पैदा करता है? पित्त यकृत के द्वारा पैदा करता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। कहे के मतलब लीवर के द्वारा। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय। पित्त कैसा होता है? हरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जो कहते हैं आम्ल होता है कि क्षार होता है? बता। पित्त तो खट्टा ना लगेगा, कड़वा लगेगा, जो कहते हैं क्षार कहते हैं। क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक है, 7 से अधिक। आम्ल का पीएच मान 7 से कम। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जिसको कहते हैं रक्तचाप। कुछ कहते हैं रक्तचाप, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को देखने के लिए अच्छा से मान जो होता है 120/80 में होता है। कितना? 120/80। 120 को कहते हैं हम सिस्टोलिक। 120 को कुछ बोलेंगे सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक बोलेंगे 80 को। डायस्टोलिक किसको बोलेंगे? 80 को। आगे क्वेश्चन कौन कहता है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। जब आदमी दौड़ता है तो हपनी जो आता है तो उसका बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। हाँ। जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? जीवन तक आदमी का जो होता है जीवन काल लगभग कितना बार धड़कता है? तो 2 अरब। कितना? 2 अरब बार। अब ऐसे 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। मानव के शरीर में हृदय का कार्य करता है किसके द्वारा? पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन की तरह हृदय धड़कता है। मतलब बॉडी रुक जा लेकिन हृदय रुकना नहीं चाहिए। अगर हृदय रुक गया तो समझो पूरा बॉडी रुक खत्म। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मतलब कि लाल काहे दिखाई देता है ब्लड? ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, जिसको कहते हैं आरबीसी। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी का एक मतलब लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका का एक मतलब आरबीसी जो ब्लड होता है वो लगभग हमने के कितना दिन में प्रोसेस करता है? मतलब कितना दिन में जीवन काल होता है जीने का? तो 120 दिन में। कितना? 120 दिन में। मतलब 4 महीना में हम लोग का ब्लड चेंज हो जाता है। खाते पीते समय हम लोग का 4 महीना में कुछ हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसका वजह से हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में कुछ पाया जाता है लोहा। कुछ पाया जाता है लोहा, जिसको कहते हैं आयरन। कुछ बोलते हैं आयरन बोलते हैं। अगर ब्लड गिर जाता है तो आदमी को चक्कर आ जाता है। एक मतलब समझ कि ब्लड की कमी है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य किसके द्वारा आता है? मतलब हीमोग्लोबिन करता है कुछ? ऑक्सीजन को परिवहन करता है। ऑक्सीजन के द्वारा ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? आरबीसी का। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन में ले जाता है? लोहित कोशिका के द्वारा। लोहित कोशिका के द्वारा ले जाता है अपनी रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव के रुधिर में प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो इस प्रक्रिया को कौन करता है? मतलब बाहरी रुधिर को अगर प्रविष्ट कर माने कट छट गया, अब ब्लड बह रहा तो उसको रोकने वाला काम कौन करेगा? व्हाइट ब्लड सेल वही आएगा, जिसको कहते हैं WBC। और WBC का जीवन काल होता है 4 दिन। कितना? 4 दिन होता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? हड्डी के अंदर। हड्डी के अंदर। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कब्रिस्तान। हाँ, आरबीसी को किसे कहा जाता है? पलीहा को। कुछ को? पलीहा को। मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन। पचे हुए भोजन को विषैले पदार्थ को अंग चूषण कौन करता है? लीवर। कौन करता है? लीवर। मतलब कितनों भी अगर हम खाएं तेलापन चीज वे सब को पचाने के काम कौन करेगा? लीवर। इसलिए ज्यादा भी तेल वाला चीज ना खाएं ताकि लीवर के कोई चर्बी न चढ़े उतना। मानव के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। अगर उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कोची होता है? बढ़ जाता है। आरबीसी कोची होता है? बढ़ जाता है। सफेद रक्त कण मतलब WBC कोची करता है? रोग को प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है। मतलब WBC का काम होता है कि अगर इस ब्लड को रोग की क्षमता को कोची करेगा? धारण करेगा। मनुष्य में मेरुदंड कितने जोड़े तंत्रिका निकलते हैं? 31। कितना निकलते हैं? 31 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी? 31। प्रतिवर्ती किसके द्वारा नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी
लीवर में, केकरा में, स्तनधारी ओकरा कहते हैं जो दूध पिलाने वाली होती है। जो माँ दूध पिलाती है उसमें ही स्तनधारी होती है। और जैसे कि मान लेते हैं कि जो स्तनधारी किस यूरिया में बनाते हैं, यूरिया कह के मतलब पेशाब किस यूरिया में बनाते हैं, तो वे लीवर के द्वारा बनाते हैं। किसमें, लीवर के द्वारा, जिसको हम यकृत करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी आंत ग्रंथि कौन सी होती है, आप्टू ग्रंथि। सबसे छोटी आंत ग्रंथि आप्टू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसके द्वारा होता है, यूरोक्रोम के द्वारा। अगर किसी का पेशाब पीला होता है तो ये यूरोक्रोम के द्वारा होता है। गुर्दे का कार्यजनक यूनिट कौन होता है, नेफ्रॉन। कौन होता है, नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया कारण मानव के शरीर में मिक्सिडीमा होता है, आप्टू ग्रंथि का। मिक्सिडीमा के द्वारा, आप्टू ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर में भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, हिपेरिन के द्वारा। किसी का भी अगर मानव का खून नहीं हो रहा है तो हिपेरिन एक इलाज होता है, उसके द्वारा वे ब्लड नहीं बनता, इसलिए उसे इलाज कराएं, हिपेरिन को हटा दें तो ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंटीजन प्रति ऐसा कौन सा पदार्थ है, एंटीजन ही है कुछ। एंटीजन प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है, कुछ देता है, बढ़ावा देता है। आयोडीन हार्मोन कुछ है, आयोडीन एक थायरोक्सिन हार्मोन है जेका वजह से घेगा रोग धरता है। कुछ धरता है, घेगा रोग, जिसको कहते हैं थायराइड। कुछ कहते हैं, थायराइड। मानव श्वेत रक्त को WBC का व्यास कितना होता है, माने WBC का व्यास होता है 0.007 mm को होता है, 7 mm का। डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया के द्वारा अपना पूरा करता है, किडनी के द्वारा। किसके द्वारा, क्योंकि ब्लड को साफ करने का हाथ होता है वृक्क का। किसको, वृक्क का। वृक्क को बोलते हैं किडनी। कुछ बोलते हैं, किडनी। तो मानव के शरीर में हमारे किडनी कितने होते हैं, 2।